अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? रोज़ी फेत एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। कम से कम आखिरत को दुनिया के बराबर ही तो समझ के काम कर लें। हम लोग आखिरत को दुनिया के बराबर ही समझ कर कम से कम काम कर लेंगे तो हम लोग को उम्मीद है इंशाअल्लाह बेहतरीन आखिरत बन जाएगी। हम लोग उसको दुनिया से भी बराबर भी समझ कर नहीं काम कर रहे, जबकि वो दुनिया से अनंत है, तो दुनिया के मुकाबले में अनंत है। जबकि किसी बहुत बड़ी संख्या को, नंबर्स को छोटे संख्या से, बहुत छोटे संख्या से डिवाइड किया जाता है तो उसको निगलेक्ट मांग लिया जाता है, उसको कुछ नहीं माना जाता है। तो इसी तरह आखिरत के मुकाबले में दुनिया बहुत छोटी, इतनी छोटी कि उसको नेग्लिजेबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत कम बोल सकते हैं, ना के बराबर। मतलब इसको कंसीडर भी करना मुश्किल है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी सेकंडों का टाइम है। जैसे असहाबे कहफ 309 साल बाद जगे थे, 309 साल बाद, और जो कमरी यानी कि जो चांद का कैलेंडर उसके हिसाब से थे, लेकिन फिर भी बोला था कि एक लम्हे के लिए मैं सोया हूँ, एक दोपहर के लिए, मतलब कुछ पल के लिए हम लोग सोए हैं। उसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी 100 साल के लिए नींद दे दी थी अल्लाह ताला ने। इस तरह अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हो, तुम क्या समझते हो कि जो दिन है वो तुम्हारे जो आम दिनों की तरह है? वहाँ तो 1000 साल का एक दिन होता है। तो आप समझ से अंदाज़ा लगा कि इस्लाम क्या है, मुश्किल से 1.5 दिन भी नहीं हो, अगर 1000 साल वाला बात मान लिया जाए तो इस तरह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया गया। 50,000 साल का ये कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह से तरह तरह का टाइम ऑफ स्पेस का कॉन्सेप्ट है। तो खैर मैं इस मैटर टॉपिक पर बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि कम से कम आखिरत को दुनिया के बराबर समझ के तो काम कर ले। आखिर हमारी फजर के नमाज के लिए आंखें क्यों नहीं खुलती? क्यों हमारा कभी एग्ज़ाम नहीं छूटा? जब सुबह एग्ज़ाम होता है या फिर सुबह कभी कॉलेज वगैरह जाना हो, स्कूल जाना हो, कभी किसी का नहीं छूटता। सुबह उठ जाते, तैयार हो जाते, चले जाते हैं, चाहे 2 बजे रात में सो, चाहे 3 बजे रात में सो, सुबह जग जाते, चले जाते हैं। उसी तरह किसी का ना कोई ट्रेन छूटता है सुबह का, ना कोई बस छूटती है, ना कोई फंक्शन छूटता है, सब हो जाता है अटेंड। लेकिन जब फजर की नमाज की बात आती है तो सब डिब्बा गुल। इसका मतलब है कि हम उसको बराबर भी अहमियत नहीं देते हैं, यानी कि उसको नीचे रखते हैं। आखिरत को दुनिया के हम लोग काफ़ी नीचे रखते हैं, तभी तो इतनी बड़े बड़े इवेंट छूट जाते हैं। सुन्नत है, अरे टकने से ऊपर मर्द कपड़ा पहने, क्या ज़रूरत है? फ़र्ज़ तो नहीं है ना, दाढ़ी फ़र्ज़ तो नहीं है, अरे फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत मुक़द्दा है, सो करना ज़रूरी है। टकने के ऊपर मर्द कपड़ा पहनने के बारे में कितनी बड़ी तनबीह की गई है कि अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, तो इतनी बड़ी तंबीह है, ये तंबीह भी बहुत बड़ी बात है। तो और भी बहुत सारी चीज़ है, लॉजिक हर चीज़ में ढूंढना, और मतलब दुनिया के मामले में तो छोटी छोटी चीज़ को हम लोग परहेज करते हैं। ये प्रिकॉशन, ये फॉर्म में ये प्रिकॉशन, ये 10 जगह घूमना। एक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितने फॉर्म भरने पड़ते हैं, और सब फॉर्मेलिटी लोग पूरा करते हैं मजबूती के साथ। इस तरह बहुत सारी चीज़ है। बाइक लेने जाते हैं तो सारा फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, कार लेने जाते सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं, उसका जो भी टर्म्स कंडीशन सारा अप्लाई, एवरीथिंग लोग अपने पास सारा चीज़ रखते हैं। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID, जितने भी ज़रूरत होती है कि हाँ इससे बचे रहेंगे। और कुछ दिन पहले NRC वगैरह भी देश में हुआ था, उस टाइम देखे थे कि मुसलमान लोग कितना ज़्यादा, चूँकि उनको एक तरह से ख़तरा हो गया था कि हाँ देश से निकल, मतलब दुनिया के लिए इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद है। कम से कम आखिरत को दुनिया से कम से कम ऊपर नहीं तो कम से कम बराबर तो मान लें। अगर बराबर भी कम से कम मान लेंगे तो काम बन जाएगा। कभी भी हमारा जो एग्ज़ाम नहीं छूटा, कोई बस हो सुबह का टाइम के मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फजर की नमाज काफ़ी दिक्कत पेश आती है, काफ़ी उठने में दिक्कत पेश आती है, और मैक्सिमम टाइम नमाज कज़ा होने की नौबत आ जाती है, मैक्सिमम टाइम कज़ा हो भी जाती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक देगी फजर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक। तो मैं सब की तरफ से ये बोल रहा हूँ कि ये मतलब हम लोग का कम से कम ये होना चाहिए कि हमारा जो है ना, कम से कम आखिरत को दुनिया के बराबर ही समझ के चल दें तो हमारा आखिरत बन जाएगा बेहतरीन तरीके से। कोई भी चीज़ इवेंट हो दुनिया का, हम लोग मजबूती के साथ अच्छे से फॉलो कर, चाहे ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, एवरीथिंग। डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन, ये फला ठिकाना, हर नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। और जैसे बैंक, जितना भी ये है आना जाना, ये विदेश जाना, पासपोर्ट वगैरह, एवरीथिंग दुनिया का सारा चीज़ मजबूती से फॉलो करते हैं। जब आखिरत की बात आती है तो सब पहले तो ये सर्च करते हैं कि कहाँ से भागने का मौका मिले। सुन्नत है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी नहीं है, ये पढ़ लेंगे तो ये क्या होगा, वो पढ़ लेंगे तो वो क्या होगा, इस तरह की चीज़। इसलिए कम से कम आखिरत को दुनिया के बराबर ही समझ के चल लें, इंशाल्लाह काम बन जाएगी। दुनिया का काम किसी का नहीं रुकता, लेकिन आखिरत का काम सबका बराबर तरीके से रुक जाता है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के हरक़ात से हिफाज़त फरमा। हमें नफ्स क्या है, नफ्स तो हमेशा आराम चाहता है, मज़े चाहता है,
नफ्स के कहने पर न चले, और शैतान नफ्स अंदर का दुश्मन है और शैतान बाहर का। तो इस दोनों के हमले से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत अता फरमा। जो शख्स नफ्स की ग़ुलामी से, नफ्स की लालच से महफूज रह गया वही कामयाब हो गया, और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन। अल्लाह ताला ने क्लियर कॉन्सेप्ट में कह दिया। खुला दुश्मन का मतलब क्या है कि वो हर समय आपके साथ रहेगा। आप ऐसा नहीं कि उसको कभी होता नहीं कि उसको आप मात दे दिए और फिर सो गए, ऐसा नहीं। वो कंटिन्यू आपके साथ रहेगा, मरने तक आपके साथ रहेगा। आप उसको कंटिन्यू उसको सिर्फ दूर हटाना है। आप उसको मात नहीं दे सकते, होता नहीं कि मात दे दिया आज हो गया इत्मीनान, ऐसा कुछ नहीं। मौत तक आप उससे फाइट करते रहना पड़ेगा, वो आपका खुला दुश्मन है। उस तरह नफ्स को भी आप कोई मात नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि आप 3-4 दिन मस्जिद जाएँ और नेकी के महफिलों में जुड़े हैं तो हो सकता है थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन नफ्स होता नहीं कि ख़त्म नहीं हो गया, अब इत्मीनान ना हो जाए। जिस तरह अजदहा सांप ठंड के मौसम में सिकुड़ जाता है और फिर गर्मी उस पर पड़ती है तो फिर वो हरकत में आ जाता है, इसी तरह नफ्स का मामला है। नफ्स कभी भी इत्मीनान नहीं होता है, उसको हमेशा उसके साथ फाइट करना पड़ेगा, नफ्स के साथ, शैतान के साथ। तो अल्लाह ताला हमें कम से कम आखिरत को दुनिया से ऊपर नहीं तो कम से कम दुनिया से बराबर लेकर चलने की तौफीक अता फरमा, ताकि हमारा आखिरत सवर जाए मजबूती के साथ। अल्लाह ताला हमें सोच और हमारे अंदर जहनियत और हर तरह की चीज़ अता फरमा जो आखिरत के लिए ज़रूरी होती है। अल्लाह ताला हम ज़्यादा लॉजिकों में नहीं पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इस दुनिया आसमान को बनाने वाले अल्लाह ताला से बेहतरीन लॉजिक और किसका हो सकता है। उसने ये हुक्म दिया हर चीज़ का, शरीयत का, कानून का, एवरीथिंग, तो उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान शरीफ को बिना दिमाग लगाए उसको अमल में लाने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि ये दो जहानों, इस सारे जहानों के मालिकों का कुरान है ये, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा है। तो हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।